भागलपुर जिला के 251 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समीक्षा भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतलब हो कि 4 मई 1773 ईस्वी को भागलपुर जिला की स्थापना हुई है। वहीं गौरवशाली इतिहास को संजोए यह जिला महाभारत काल में दानवीर कर्ण के अंग प्रदेश के रूप में जाना जाता रहा है। इधर समीक्षा भवन में आयोजित जिला स्थापना कार्यक्रम की अध्यक्षता डीडीसी कुमार अनुराग ने की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके पूर्व अधिकारियों ने पौधारोपण कर भागलपुर के स्वर्णिम इतिहास पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर डीडीसी कुमार अनुराग ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता के कारण इसे व्यापक रूप से नहीं मनाया जा सका, लेकिन अगले साल धूमधाम से जिला स्थापना दिवस मनाया जाएगा। साथ ही बड़े स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। हम लोग का पूरे देश भर में कार्यक्रम चल रहा है, उसके मद्देनज़र क्योंकि हम लोग बहुत बृहद स्तर पे अभी कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, तो हम लोगों ने ये कलेक्ट्रेट में रखा है सभी हमारे जितने भी डिपार्टमेंट हेड्स हैं और जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं उनके समक्ष। क्योंकि जो स्थापना दिवस है जो भागलपुर के लिए आप लोगों को पता होगा कि 2018 में कमेटी बनाई गई थी, जिन्होंने इसमें हिस्टोरियंस भी थे, और ये 4 मई का डेट आया था कि इसकी स्थापना 4 मई 1773, तो समझ सकते हैं कि 251 साल पूर्ण हो गया है। उसके बाद कई लेवल पे पत्राचार भी किए गए कि जिला स्थापना दिवस भागलपुर में मनाया जाए, उसकी फिर सहमति भी मिली है। और इस बार चुनाव के कारण हम लोग इसको बृहद स्तर पे अगले साल से मनाएंगे। और इस साल हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो स्थापना दिवस है हमारा, इसमें सभी विभाग के सारे अपने हेड्स आएँ, और एक साल, क्योंकि भागलपुर बहुत ही ऐतिहासिक जिला है और ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण होता है किसी पदाधिकारियों के लिए यहाँ पे काम करना, तो अपने एक साल में वो लोग अपने अपने विभाग में क्या कार्य करने का विजन रखते हैं और करेंगे, वो हम लोगों के साथ यहाँ पे साझा करेंगे इस कार्यक्रम में। और हम लोग आशा यही करते हैं कि अगले साल से कला संस्कृति विभाग के तौर से इसको और वृहद रूप दिया जाए, और इसको और वृहद रूप हम लोग जिससे आम जनता के साथ भी इसको मना सकें। और अभी आचार संहिता के कारण भी हम लोगों की कुछ लिमिटेशंस है, तो अगले साल से इसको और वृहद स्तर से हम लोग मनाएंगे। 2 नाव पर सवार थी उसकी जिंदगी, हमने अपनी नाव को डुबोकर उसके सफर को आसान कर दिया। भागलपुर में अपनी मौत से ठीक पहले भोजपुरी अभिनेत्री अमृता पांडे ने इस पंक्ति को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाया था। वहीं जोगसर थाना क्षेत्र के एक फ्लैट में अमृता का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। शुरू में सुसाइड की बात कही जा रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अमृता की गला दबाकर हत्या की गई थी, जबकि एफएसएल ने इससे पहले आत्महत्या बताया था। वहीं इस मामले को लेकर भागलपुर के जिला पुलिस कप्तान आनंद कुमार ने कहा कि दोनों रिपोर्ट में विरोधाभास है, इसलिए मामले की जांच के लिए फोरेंसिक साइंस के एचओडी से पैनल बनाकर जांच के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। घटना हुई थी जिसमें कि एक डेड बॉडी मिली थी। दिव्यधाम अपार्टमेंट है जोगसर थाना का, और 27 अप्रैल की घटना है जिसमें एक युवती की बॉडी मिली थी और उनके परिजन के द्वारा बताया गया कि इन्होंने आत्महत्या कर लिया, और परिजनों के द्वारा उसका इलाज भी कराया गया। और ये सारी चीज़ें जो नीचे बेसमेंट में लगा हुआ सीसीटीवी है उसमें सारी कैप्चर भी हुई। उसमें हम लोग के पास 2 रिपोर्ट आई है, एक एफएसएल के द्वारा जो रिपोर्ट है और जो पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर साहब हैं उनके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है। तो दोनों रिपोर्ट में कंट्राडिक्शन है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोगों ने सप्लीमेंट्री ओपिनियन के लिए जो फॉरेंसिक साइंस के जो एचओडी हैं उनको रिक्वेस्ट किया है कि एक पैनल बना के इसकी एनालिसिस कर लें, और उसके बाद हम लोग को एक सप्लीमेंट्री ओपिनियन दिया जाए कि हत्या का जो मूल कारण है वो क्या था, आत्महत्या है या हत्या है। तो हम लोगों ने सप्लीमेंट्री ओपिनियन की रिक्वेस्ट दे दी है, और एक एसआईटी सिटी साहब के नेतृत्व में काम कर रही है, और सभी बिंदुओं को जोड़ कर और सभी कड़ियों को जोड़कर जिस निष्कर्ष पर भी हम लोग पहुँचेंगे तो उसके बाद आप लोग को हम लोग बताएंगे कि घटना का कारण क्या है। देखिए, एक रिपोर्ट आत्महत्या की तरफ इंगित करती है, दूसरी हत्या की तरफ इंगित करती है। तो दोनों, मैं बोला ना कि जहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है उसको रिजॉल्व करने के लिए और उस पर फर्दर ओपिनियन के लिए डॉक्टर साहब को लिखा गया है, और आज ही लिखा गया है आज ही लिखा गया है, और उसमें हम लोग वेट कर रहे हैं, उनका फर्दर ओपिनियन होगा, उसके आधार पर पुलिस अग्रतर कार्रवाई की करेगी। और इसमें परिजनों के बयान पर एक यूडी केस उस समय दर्ज किया गया था, उसमें भी सिटी एसपी की तरफ से जांच की जा रही है। तो हम लोग रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, उस पर फर्दर जो भी एक्शन होगा हम लोग करेंगे।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने आज प्रशासनिक भवन स्थित सिंडिकेट सभागार में 2 बैठक कर अधिकारियों और कर्मचारियों को टास्क दिया। दोनों बैठक में कुलपति ने कार्यों की समीक्षा की और कार्य में तेजी लाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही कर्मचारियों की समस्याओं को भी गंभीरता से लिया और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने पहली बैठक दिन के 11 बजे से सिंडिकेट हॉल में विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों एवं प्रशाखा पदाधिकारियों के साथ की, जबकि दूसरी बैठक उन्होंने 3 बजे से की। गौरतलब हो कि पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के खाता पर लगाए गए रोक को हटाने का आदेश शुक्रवार को दिया था। साथ ही वेतन और पेंशन राशि जारी करने के भी आदेश दिए हैं। कोर्ट के इसी आदेश को लेकर आज कुलपति प्रसन्न दिखे और पेंडिंग कार्य को जल्द से जल्द निपटाने का आदेश दिया। बता दें कि हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों के खाता को चालू करने का आदेश देते हुए अन्य विश्वविद्यालयों के साथ साथ टीएमयू के कुलपति, रजिस्ट्रार और कंट्रोलर के वेतन पर से रोक हटाने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी पर एक्शन नहीं ले सकती है। कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राशि जारी होते ही टीएमयू के शिक्षकों और कर्मियों के वेतन और पेंशन का भुगतान त्वरित गति से किया जाएगा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि टीएमयू की तरफ से कॉलेज इंस्पेक्टर प्रोफेसर संजय कुमार झा ने हाईकोर्ट में रिट दायर किया था, जबकि इस कार्य को करने का आदेश रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास चंद्रा को दिया गया था। डीसी ने कहा कि रजिस्ट्रार ने उनके इस आदेश की अवहेलना की है, जो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक है। मालूम हो कि रजिस्ट्रार के द्वारा हाईकोर्ट में रिट दायर नहीं किए जाने पर अंततः कुलपति ने कॉलेज इंस्पेक्टर को याचिका दायर करने का आदेश दिया था, जिस पर कॉलेज इंस्पेक्टर प्रोफेसर संजय कुमार झा ने तत्परता से आदेश का पालन करते हुए हाईकोर्ट में रिट दायर किया था। डीसी ने कॉलेज इंस्पेक्टर के द्वारा त्वरित रूप से आदेश का पालन करते हुए रिट दायर करने पर उन्हें बधाई दी है। भागलपुर जिला के सजौर थाना क्षेत्र अंतर्गत दरियापुर साहेब कोठी के पश्चिम ओझा बांध के किनारे झाड़ियों में एक युवती का शव अर्धनग्न अवस्था में सड़ा गला मिला। मृतका की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि आज सुबह दरियापुर साहेब कोठी के बहियार की तरफ गांव के कुछ लोग घूमने गए थे, जहां उन लोगों ने एक अज्ञात शव को बांध के समीप देखा। वहीं शव को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मृत युवती के मुंह पर तेजाब डालकर उसे जलाया गया है। ग्रामीणों ने घटना की सूचना सजौर थाना को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन पहचान नहीं हो पाई। वहीं लोगों के बीच ये भी चर्चा रही कि युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद साक्ष्य छुपाने के लिए उसका शव बहियार में लाकर फेंक दिया गया। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पीरपैंती थाना क्षेत्र के शेरमारी स्थित गौशाला के सामने कोड़ा गैंग के लोगों ने एक महिला शिक्षक के पैसे से भरा लेडीज पर्स छीनने का प्रयास किया। वहीं महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने मोटरसाइकिल सवार दोनों झपटमार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना शुक्रवार के शाम की है। वहीं महिला शिक्षक नीतू कुमारी ने पीरपैंती थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीरपैंती शाखा में वे पैसा निकासी करने आई हुई थी। वहीं वापस जाने के क्रम में गौशाला के पास 2 मोटरसाइकिल सवार आकर पैसे से भरा पर्स छीनने लगे, जिसके बाद आसपास के लोगों ने मदद की और झपटमार को दबोच लिया। लगभग 2 बजे के करीब कल दिनांक 3/5/24 को एक महिला लगभग 50,000 रुपया निकाल करके अपने घर की तरफ जा रही थी, लेकिन इसमें से एक प्रकाश कुमार बैंक में ही घुसा था और उसकी रेकी किया कि कोई है इसमें कस्टमर। इस महिला को टारगेट पर लिया। जैसे ही महिला बैंक से बाहर निकली, अपने पति के साथ अपने मोटरसाइकिल पर बैठी, तभी
प्रकाश कुमार और उसका एक दोस्त समील कुमार, दोनों जुराबगंज थाना कोढ़ा जिला कटिहार। तो ये सब थोड़े दूर तक पीछा किया, लगभग 100 मीटर। इसके बाद प्रकाश कुमार उस महिला का बैग, पर्स होता है, पर्स को छीना। तो महिला जो मजबूती से पकड़े रही, उस दौरान महिला घसीट गई और ये दोनों मोटरसाइकिल से इम्बैलेंस होकर गिर गए। जब इसे दोनों को रोड पर ऐसा करते हुए देखा, आम पब्लिक ने घेर लिया। तब तक प्रकाश कुमार जो है वहाँ से भागना चाहा, कुछ दूर तक भागा भी, लेकिन लोगों ने उसको दौड़ा कर पकड़ लिया। पकड़ने के बाद हम पुलिस को सूचना मिली, तो पुलिस तब तक जनता जो है उनको पूछताछ कर रही थी। हम लोग पहुँचे तो इसको हम लोग लाए तो ये हुआ कि सब कहना था कि हम पैसा छीन करके महिला से। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। पुलिस जिला नवगछिया के NH 31 के किनारे एक होटल में अपराध की योजना बना रहे आधा दर्जन से अधिक अपराधियों को नवगछिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। दरअसल नवगछिया पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि NH 31 के किनारे बंधु होटल में कुछ अपराधी जमा होकर अपराध की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने सूचना का सत्यापन कर नवगछिया SDPO के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए NH 31 स्थित होटल पहुंचकर होटल की तलाशी ली गई, जहां पर हॉलनुमा कमरे में अपराध की योजना बना रहे 9 अपराधियों को संदिग्ध हालत में अवैध हथियार, नगद रुपये एवं अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार सभी आरोपी बिहार के अलग अलग जिले के रहने वाले हैं।
गिरफ्तार अपराधी में 5 आरोपियों के खिलाफ पहले से अलग अलग जिलों के थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। नवगछिया एसपी पूरन झा ने बताया कि होटल में आधा दर्जन अपराधियों के द्वारा अपराध की योजना बनाई जा रही थी, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। जी, कल रात को हम लोगों को सूचना मिली थी कि तिवारी ग्रुप, जो कि मुख्य रूप से चोरी एवं लूटपाट छिनतई की घटना करता है, उसके कुछ सक्रिय मेंबर नवगछिया पुलिस जिला में इकट्ठा होकर अपराध करने की योजना बना रहे हैं। इस संबंध में थाना अध्यक्ष टाउन के द्वारा एक टीम बनाकर रेड की गई। उस रेड में हमें वहां से 9 लोगों की गिरफ्तारी की है। उनके पास से एक हथियार, एक जिंदा गोली, 21,000 रुपये कैश एवं 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये सभी लोग वैशाली एवं मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? गिरफ्तारी NH पर स्थित एक होटल से हुई है। किस तरह योजना बनाया जा रहा था क्या? जी, ये सब मिलकर के अपराध करने की योजना बना रहे थे। किस तरह के इसका सक्रिय अपने जिले में इसका है? इन 9 में से 5 लोगों का हम लोग को आपराधिक इतिहास मिल चुका है, जो कि मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। इन पर पुराने मामले जो भी हैं वह सब लूट के एवं छिनतई के हैं। इन पर मोतिहारी में, सारण में, समस्तीपुर में इत्यादि जगहों पर मामले दर्ज हैं। अपने जिले में कई घटना नहीं, अभी तक अपने जिले में इन्होंने कोई घटना नहीं की। क्या प्लान कर रहे थे सर ये लोग एकजुट होकर? मुख्य रूप से इनका जो मोडस होता है वो होता है कि बैंक से यदि कोई व्यक्ति पैसे निकालता है, उस पैसे को छीन करके ये लोग भाग जाते हैं। तो कल ही शाम ये लोग आए थे एवं पुलिस ने सक्रिय कार्यवाही करते हुए इनको कल रात को ही गिरफ्तार कर लिया। सर मतलब किस क्षेत्र के होटल से ये लोग पकड़ा सर? टाउन थाना क्षेत्र। सर, नवगछिया पुलिस के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी? जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि इसके माध्यम से हमने होने वाले अपराध जो भविष्य में हो सकते थे उन पर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के कुमैठा पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 5 में नल जल योजना दम तोड़ती दिखाई दे रही है। बता दें कि 5 नंबर वार्ड में नल जल योजना का कनेक्शन किया तो गया है, लेकिन सभी जगह पाइप में लीकेज है, जिससे ग्रामीणों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि मुखिया पायल शर्मा पंचायत की समस्या पर जरा भी ध्यान नहीं देती हैं। पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों ने प्रखंड कार्यालय का घेराव करने की बात कही। दिक्कत है, हमारे घर दूर पड़ता है, लास्ट में दक्षिण साइड पानी का भारी दिक्कत है। कितना दूर से कम 200 गज दूरी, 400 गज दूरी आया है। चारों बल पानी का बहुत त्राहिमाम है। सरकार का जो नल जल योजना है, कुछ जगह तो कारगर है, कुछ जगह जो है ये ध्वस्त हो चुका है। इतना खर्चा करने के बाद भी बहुत जगह है, जैसे 5 नंबर वार्ड में पानी नहीं जा रहा है। जाके वहाँ के जनता से मिलिए, जाके देखिए वहाँ की समस्या को, तब आपको पता चलेगा। और 1 नंबर वार्ड जो है, जो दीनदयालपुर ग्राम पड़ता है, नल जल बोरिंग सब पाइप उइप सब बिछाया, फिर भी 20-25 घर ऐसा बाकी रह गया जिसमें कि नल जल का पानी नहीं जा रहा है। पाइप ही नहीं गया है 20-25 घर में। अच्छा, ये पानी के लिए वंचित है। अब पानी का तो महत्व अभी पता चलता है ना, जब त्राहिमाम होता है, चारों बल सब जगह से फोन मैसेज आने लगता है, तो हम लोग क्या करें। हम लोग अब मुखिया जी को इस बात पे अवगत हम लोग बोल दिए हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई उस पर नहीं हो रही है।